नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने उत्तर प्रदेश सरकार की मदरसों पर की गई कार्रवाई पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ मदरसों का मामला नहीं है, ये मामला है संविधान का, अल्पसंख्यकों के अधिकार का, और ये मामला है सरकार की मनमानी बनाम कानून की प्रक्रिया का। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल और बिना किसी डर के बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे मदरसों की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले में प्रशासन ने कई मदरसों को अवैध बताते हुए सील कर दिया, पढ़ाई बंद करवा दी और कहा गया कि ये मदरसा नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या इन मदरसों को पहले से नोटिस दिया गया? क्या इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला? क्या सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई की? ये तमाम बड़े सवाल है दोस्तों मेरा योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि क्या ये सब कुछ हुआ? इन्हीं सवालों को लेकर मदरसा संचालक इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से सुना, और जो बातें कोर्ट ने कही वो बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से बातें कही है वो काबिले तारीफ है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर उन्होंने सुना और बातें की है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किसी भी शिक्षा संस्थान को बंद नहीं कर सकती। ये कार्रवाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून प्रक्रिया का उल्लंघन है। प्रशासन ने एक ही जैसे नोटिस एक ही रेफरेंस नंबर से भेजे हैं, जिससे यह साफ दिखता है कि सोच समझकर व्यक्तिगत जांच नहीं की गई है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया और मुसलमानों के हक में आवाज उठाई। 30 मदरसों को तुरंत खोला जाए, उन पर लगी सील हटाई जाए और पढ़ाई दोबारा से उन जगहों पर शुरू करवाई जाए। यानी हाई कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक करार माना है। कोर्ट ने यहां संविधान के अनुच्छेद 30 की भी याद दिला दी है। योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को अनुच्छेद जो हमारा संविधान 30 के तहत हमें देता है वो याद दिलाया। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों कि भारत के अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को यह अधिकार पसंद आए या ना आए, लेकिन उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। कोई भी सरकार सिर्फ शक के आधार पर या राजनीतिक एजेंडा के तहत शिक्षा संस्थाओं को बंद नहीं कर सकती है। अब यहां एक और जरूरी बात दोस्तों आपको समझना होगा। यहां पर एक और जरूरी बात समझिए आप। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था और साफ कहा था कि मदरसा कानून वैध है, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार सुरक्षित है। और हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जरूर कहा था, आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, कि उच्च डिग्रियों को यूजीसी नियमों के अनुसार देखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं था कि सरकार मनमानी तरीके से, मनमर्जी तरीके से मदरसा बंद कर दे। हाई कोर्ट ने यहां सरकार को भी रास्ता दिखाया और कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कोई मदरसा नियम तोड़ रहा है तो उनको पहले नोटिस देना होगा। अगर कोई मदरसा मनमानी ढंग से अपना काम कर रहा है तो पहले आपको नोटिस देना होगा, फिर सुनवाई करनी होगी, दस्तावेज और सबूत होंगे और उसके बाद कानूनी आदेश पास कराना होगा। यानी बुलडोजर स्टाइल में शिक्षा नहीं चलाई जा सकती है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बुलडोजर स्टाइल में शिक्षा नहीं चलाई जा सकती है। अगर सरकार कानून बदलना चाहती है
तो उसे विधानसभा या संसद के जरिए बदलाव करना होगा, ना कि प्रशासनिक दबाव से। अब मेरा सवाल यहां पर दोस्तों यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के नाम पर थी या फिर अल्पसंख्यक संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या शिक्षा को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ इन सवालों का जवाब देंगे? जो सवाल मैं उनसे पूछ रही हूं कि क्या शिक्षा को राजनीतिक का हथियार बनाया जा रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सरकार के लिए सीधा चेतावनी है कि संविधान अभी भी जिंदा है और अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी और कोर्ट अभी भी देख रहा है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं, ये फैसला हर उस नागरिक के लिए है जो चाहता है कि कानून सबके लिए बराबर हो। हमारे देश में संविधान हमें अधिकार देता है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार सही थी या कोर्ट? ये बड़ा सवाल है इस वक्त और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में मदरसा हो, मस्जिद हो, मजार हो, ये सब कुछ लगातार एक पार्टी के जरिए हमेशा आरोप लगता रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। धर्म देखकर, नाम देखकर फैसले आ रहे हैं, इन सरकारों के टिप्पणियां आ रही हैं। तो क्या दोस्तों मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी शासित कोई भी राज्य हो, वहां पर सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट कचहरी जब ये मामला पहुंचता है तो ये सरकार मुंह के बल खाती हुई नजर आती है। फटकार लगता है इनके प्रशासन को, इनको, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बुलडोजर की कार्रवाई कहकर अपना पीठ थपथपाते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीव किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है हमें मिला है न्याय देकर। अरे ये कैसा न्याय जहां पर शिक्षा के मंदिर को ही तोड़ दिया जा रहा है, शिक्षा के मंदिर को ही लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है कि ये वैध नहीं है, ये अवैध तरीके से है, तो आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाइएगा, ना कि ताला लगाने का आदेश देंगे। आपके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है जहां पर आप सीधा ताला लगा दे। आप सत्ता में है, सरकार में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी शैक्षणिक संस्थानों को तोड़ दे, बंद कर दे, सील करवा दे। संविधान सबके लिए बराबर है। एक बार फिर से दोहरा देती हूं, संविधान सबके लिए बराबर है। आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया है कि जहां मुस्लिम नाम देखा वहां टूट पड़े गिद्ध की तरह, और गिद्धों को देख रहे होंगे कि कोई कॉलेज बंद हो जा रहा है तो मिठाइयां, जश्न मनाई जा रही है, इसलिए क्योंकि उस संस्थान में मुस्लिमों का एडमिशन हो रहा था। आपको याद होगा दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज का मामला आया था, माता वैष्णो देवी करके कोई कॉलेज था, जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी, एमबीबीएस को मान्यता मिला था और फर्स्ट बैच में नीट के द्वारा सिलेक्शन हुआ था मुस्लिम नामों का। तो कुछ अंधभक्तों को इससे मिर्च लगी और फिर पूरा का पूरा कोर्स ही बंद करवा दिया, और बंद होने के बाद ये मिठाइयां और जश्न मना रहे। सोचिए, हम यहां पहुंच गए हैं, हमारे अंधभक्तों का लेवल यहां तक पहुंच गया है कि शिक्षा के मंदिर बंद करवाकर ये खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे हैं अंधभक्त हमारे देश में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अपना भविष्य तो इन्होंने अंधभक्ति में पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को भी ये लोग पूरी तरीके से शट डाउन कर रहे हैं। खैर, हाईकोर्ट का ये फैसला काबिले तारीफ है, जिन्होंने ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में बहुत ही बेहतरीन फैसला सुनाया है, मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। इसीलिए देश के अल्पसंख्यकों की तरफ से कोर्ट को हजारों लाखों सैल्यूट इस देश की आवाम की तरफ से। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।